Hello everyone, I'm back and today we're in a place called Bhonsi Nature Park. कितनी शांति है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। चेक दिस आउट, कृष्ण जी की मूर्ति कितनी सुंदर है, अमेजिंग। सो ये जगह गुड़गांव से 10 किलोमीटर दूर है एंड इवन दो मैं जहाँ पे एग्जैक्टली अभी खड़ा हूँ वो तो एक रास्ता है टू माँ भुवनेश्वरी टेम्पल जो यहाँ ऊपर पहाड़ पे बना हुआ है। ग्रेट प्लेस। यहाँ पे एक और मूर्ति है, ये बलराम जी की मूर्ति है, कृष्ण बलराम। लिखा भी यहाँ पे। यहाँ पे एक गौशाला भी है, एक तो गौशाला का गेट है और दूसरा मंदिर का गेट है। यहाँ पे एक और मूर्ति है श्री राम की, कितनी सुंदर है। यहाँ पे कैन यू सी कि हम लोग वैली वाले एरिया में खड़े हैं एंड बिल्कुल यहाँ से स्टीप है, इंक्लाइन, मतलब ये ऊपर पहाड़ है। सो इट्स अ ग्रेट प्लेस सराउंडेड बाय नेचर। बहुत तरह के बर्ड्स हैं यहाँ पे। इस जगह का नाम ऑफिशियली तो चंद्रशेखर फार्म है एंड मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी जो ये रास्ता दिख रहा है दिस इज अप हिल एंड इसके साथ में एक और मूर्ति। ये अंदर गायें खड़ी हैं, पता नहीं आपको दिख रही होंगी कि नहीं। थोड़ी सी दिख रही हैं, बट इनकी बेल्स की आवाज़ तो आ रही होगी। ओके, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दिस एरिया जब तक मैं ऊपर क्लाइंब करता हूँ। तो वैसे तो भोंडसी नेचर पार्क 100 एकड़ में फैला है टोटल। भोंडसी एक गांव है, एक छोटा सा टाउन है इन हरियाणा, 10 किलोमीटर्स फ्रॉम गुड़गांव। ओके, वी बैक। मैं माँ भुवनेश्वरी टेम्पल में गया था दर्शन करने एंड अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं किया मैं करता भी नहीं वैसी जगह पे रिकॉर्ड क्योंकि अलाउड नहीं होता एंड वन शुड रिस्पेक्ट दीज थिंग्स। अब मैं एक बड़ी सुंदर सी जगह बैठा हूँ, लुक एट दिस। ये ऐसा वॉकवे है, वो सामने मंदिर है, उसके आगे बेल लगी है, ऐसा रास्ता सा बना हुआ है नीचे बिलो द ब्रिज और यहाँ पे भी रूट जा रहा है एंड दिस इज द माउंटेन। ये एक्चुअली पूरी जगह, ये पूरी, नॉट जस्ट भोंडसी नेचर पार्क बट दिस होल एरिया, दिस होल फॉरेस्ट इज एक्चुअली चंद्रशेखर फार्म। चंद्रशेखर जी इंडिया के फॉर्मर पीएम थे 1990 टू 1991, एक ही साल रहे थे वो एंड उन्होंने तब यहाँ पे अपना फार्म हाउस बनाया था। ये पूरी ज़मीन इनकी थी, 600 एकर्स में फैली है पूरी ज़मीन, इतनी बड़ी। लेकिन इतने टाइम से ये ज़मीन बैरन पड़ी थी, डिज़र्टेड, कोई था नहीं यहाँ पे। और जैसे जैसे पिछले 10 सालों में, 15 सालों में गुड़गांव का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, गुड़गांव डेवलप होना शुरू हुआ,
तो फिर गुड़गांव के जितने नेचुरल एरियाज़ थे वो सब डिप्लीट होने लग गए। तो 2017 में हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये जगह को ठीक करके प्रॉपर्ली मेंटेन करके भोंडसी नेचर पार्क में बदल देंगे। मतलब 100 एकर्स का एक नेचर पार्क बना देंगे जिसके अंदर ये भुवनेश्वरी टेम्पल भी आता है। भारत यात्रा केंद्र जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ का काम सौंप दिया कि आप ये बनाओ, मेंटेन करो। 2017 के एंड में ये ओपन हो गया पार्क। एंड मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन जो आसपास लोग रहते हैं वो तो यहाँ पे रोज़ आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे साइकिलिंग करना, सुबह सुबह वॉक करना पूरे पार्क में, इट्स वेरी कॉमन फॉर देम। यहाँ पे भी ये फेंसेस लगी हैं, इसके पीछे तो पूरा प्रॉपर जंगल है, इसलिए वहाँ तो मत ही जाना कोई भी। ये ऊपर भी फेंसेस लगी हैं, यहाँ पे भी नहीं जाना अलाउड। मे बी ऊपर अलाउड होगा, बट यस। एंड ओवर हियर इज another landmark of this place. I'll show you. ये मेरे पीछे पूरा खंडर जैसा एरिया, बट इसके आगे शिव जी की मूर्ति थी बहुत सुंदर, आपने जैसे देखा। सो दिस प्लेस इज मैग्निफिसेंट। वाकई यहाँ के अच्छा लगे किसी को भी। धूप बहुत है लेकिन सुबह आना चाहिए। 8:30 पे खुलती है जगह एंड शाम को सनसेट के साथ ही बंद हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे जंगली जानवर तो हैं ही। इवन दो ये फेंसेस लगे हैं, यहाँ पे लेपर्ड्स हैं, इसलिए do not venture into places that are beyond these fences and ज़्यादा रिस्क मत लेना यहाँ पे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये नीचे, मेंटेन्ड अच्छा किया ये पार्क। लुक एट दिस। यहाँ पे अगर ऐसे पानी बहे नीचे जाए डाउन हिल तो क्या व्यू आए, मज़ा आ गया यहाँ के मेरे को। ये ऊपर भी रास्ता जाता है, तभी ये फेंसेस सिर्फ इस साइड पे हैं बट नॉट ओवर हियर। अब मुझे नहीं पता है कहाँ जाता है, बट मैं नीचे जा रहा हूँ। बारिशों में ये एरिया तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी तो फिर भी थोड़े से पेड़ आप देख रहे हो ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि इवन तो अक्टूबर चल रहा है, यहाँ दिल्ली गुड़गांव में अनयूजुअल सी हीट हो रही है इन दिनों, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो सारे ये पेड़ पौधे देखो सूखे हुए हैं, इट्स हॉरिबल। कहते हैं यहाँ पे इवन दो अरावली हिल्स के नॉर्मल जो फ्लोरा एंड फौना जो दिखते हैं वो तो हैं ही, ये एरिया मेडिसिनल प्लांट्स के लिए काफ़ी जाना जाता है। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं इन चीज़ों के, वो लोग यहाँ के देख सकते हैं कि कौन से प्लांट्स हैं, दे कैन एक्सप्लोर ओवर हियर, उनके लिए यूज़फुल होगा। बाकी लेट्स सी। यहाँ पे भी बर्ड वॉचिंग के लिए फ़ोटोग्राफर्स आते हैं, बाहर से भी आते हैं एंड इंडिया के भी आते हैं बड़े बड़े फ़ोटोग्राफर्स। मुझे ना ट्राइपॉड को अपने से दूर पकड़ने की प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत पास ले आता हूँ मैं। वहाँ पीछे जब मैं वापस नीचे आया तो एक शिव जी और एक हनुमान जी का टेम्पल भी था, और मैं जैसे ही अंदर जाने लगा वहाँ पे जो केयर टेकर था मंदिर का, वो पानी से साफ़ कर रहा था वहाँ की स्टेयर्स, तो मेरी पूरी सॉक्स पे पानी मार दिया। और वो अंदर इतना गीला था, वो फ्लडेड था एरिया, वो कह रहे थे अभी साफ़ कर रहे हैं हम। मैं अंदर जा नहीं सका, फिर मैंने बाहर से हाथ जोड़ दिए और मैं आ गया। मैं नीचे जा रहा हूँ, स्टीप है रोड, थोड़ी ध्यान से चलना पड़ता है यहाँ पे। और अभी मेरा फ़ोन भी हाथ से छूट के इसमें से ट्राइपॉड से गिर गया, पता नहीं ट्राइपॉड कैसे लूज़ हो गया। तो थोड़ा ऐसे ही है, जब आप फ़ोन के साथ रिकॉर्डिंग करते हो तो ये वेयर एंड टेयर ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। अच्छा फ़ोन ही है मेरा, बट हाँ क्या करें।
एक आध स्क्रैच तो पड़ ही गया, होना ही था करके, क्या कर सकते हैं। ये पार्किंग वाले एरिया से थोड़ा सा साइड होके जाओ तो मैं इस ट्रेल पे जाके देखता हूँ थोड़ा सा क्या है यहाँ पे, कुछ खंडर जैसा बना हुआ है। ये तो थोड़ा घना जंगल वाला पार्ट आ गया, अंदर तो मैं जाऊँगा नहीं भाई, यहाँ के लेपर्ड से तो मुझे मिलना है नहीं अभी। कुछ खंडर जैसा है, और ये रूस्टर्स की आवाज़ आ रही है, हर जगह रूस्टर्स की आवाज़ आती रहती है जहाँ मैं जाता हूँ और एक मोरों की, मोर भी बहुत है यहाँ पे। सो एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे जो आने का रास्ता है वो गूगल मैप्स पे पूरी तरह से गलत है। अगर आपने गूगल मैप्स पे ये टारगेट लिया कि मुझे भोंडसी नेचर पार्क जाना है या इवन माँ भुवनेश्वरी टेम्पल जाना है, तो वो आपको ऐसे रास्ते से लेके आएगा कि आपका सर दर्द हो जाएगा। इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग ऑन गूगल मैप्स। ऊबर पे मैंने जब ये डेस्टिनेशन डाली तो मैंने मैनुअली डाली है यहाँ पे, उसके बावजूद भी यहाँ का रास्ता गूगल ने, मतलब ऊबर ने, फिर भी गलत बताया। और वैसे तो मैं नॉर्मली कहीं भी जाता हूँ तो रिसर्च करके जाता हूँ वहाँ के नियर बाई एरियाज़ की एंड वहाँ का पाथ क्या जाने का, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई नहीं ज़्यादा। और मेरा ऊबर ड्राइवर भी काफ़ी नॉलेजेबल था वैसे तो। बट जो यहाँ आना चाहते हैं लोग, ये ऊबर ड्राइवर कहता है, इवन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे हर कोई जो आता है पहली बार हमेशा फंसता है, हमेशा भटक जाता है, बिकॉज दी पाथ्स आर ऑल रॉन्ग ऑन गूगल मैप्स। तो मैंने एक चीज़ सोची कि यार अब मेरा मोटिव ये है कि मैं अपने वीडियो से वैल्यू दूँ लोगों को, तो इससे बड़ी वैल्यू इस जगह के लिए क्या होगी। एक तो मैं जगह तो दिखा ही रहा हूँ आपको, बट यहाँ के आने का रास्ता तो एक प्रॉपर हो ना। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं जब आ रहा था रास्ते में, मैंने ये सोच रखा था पहले, जैसे जैसे वो मेरे को लेके आया प्रॉपर पाथ पे, जो असली रोड थी जो गूगल मैप्स पे नहीं शो होती, मैं वहाँ पे लेबल्स ड्रॉप करता गया अपने नेविगेशन पे, और उस लेबल से मुझे पता लगा कि कहाँ से यू टर्न लेना है, कहाँ से राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है, कौन सी रोड से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। तो वो मुझे पता है, वो मेरी सेव हो गई गूगल मैप्स में। तो मैं क्या करूँगा, एक मैप पे ये पूरा रास्ता बना के आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, 3-4 मिनट में एक्सप्लेन करूँगा पूरा कैसे आना है यहाँ से। तो वो आप समझ लेना, वीडियो के एंड में मैं डालूँगा ये क्लिपिंग छोटी सी। और ये जो मैप है, मैं सोच रहा हूँ इसको इमेज फॉर्म में सेव करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दे दूँगा ताकि आप डाउनलोड कर सकें, एंड देन यू कैन प्रिंट इट एंड ब्रिंग इट विद यू हियर, ताकि यहाँ पे आप लोग भटके ना। अच्छी जगह है, इन्जॉय करनी चाहिए, लेकिन जब आदमी आते टाइम ही भटक जाए ना तो बड़ा गुस्सा आता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा एक्सपीरियंस, लेकिन बहुतों के साथ हुआ है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं जिसमें लोगों ने कहा यार यार हम कहाँ आ गए, किसी फार्म हाउस की बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं लोग, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा है। गूगल तो हर डेस्टिनेशन का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बता देता है, उसको ये नहीं पता कि बीच में कोई पेड़ है या बीच में वॉल है। ये चीज़ें अपडेट नहीं होती ना गूगल पे इतनी जल्दी एटलीस्ट। सो या आई एम गोना डू दैट फॉर यू। आई होप मैं वैल्यू दे पाऊँ इस चीज़ से, इस स्टेप से। यहाँ जब मैं बीच में आ रहा था उसी रोड पे, तो मैंने एक और चीज़ देखी थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्वार्टर्स दिए हैं लोगों के लिए, गेस्ट हाउसेस दिए हैं कि कोई दूर से आ रहा है, जैसे यहाँ पे कहते हैं फॉरेनर्स भी आते हैं फोटोग्राफी करने, बर्ड वॉचिंग करने, यहाँ पे बर्ड्स हैं बहुत तरह के क्योंकि नेचर पार्क है। वैसे जो नेक्स्ट जगह मैं जाने की सोच रहा हूँ, यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट होगी और उसकी हिस्ट्री मैं अच्छे से बताऊँगा आप लोगों को, एंड उसके व्यूज़ अच्छे से दिखाऊँगा, एंड कोशिश करूँगा कि वो लंबा वीडियो बने। वैसे तो मैं चाहता ही हूँ कि वो लंबा वीडियो बने। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, I'll see you guys again. Have a nice day. Bye. So मैंने सब कुछ पैक कर दिया था, अंदर रख दिया था, ट्राईपॉड सब कुछ।
फिर मैं गेट के बाहर आया, मैंने देखा अरे वाह कितने सारे पीकॉक्स हैं। तो मैंने सोचा यार ये जो रोड है ये वैसे तो वॉकिंग ट्रेल ही है ये, यहाँ पे लोग वॉक करते हैं दोनों साइड पे। ये देखो जालियाँ लगी हुई, कोई वो डर नहीं कि यहाँ से कोई एनिमल आ रहा है। तो थोड़ा चल ही लेता हूँ, ऊबर मेरी आगे तक आ जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है। सो इसलिए मैं आ गया, मैंने ट्राईपॉड तो रख लिया, मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ फ़ोन को। अब ये देखो, किसी को अगर यहाँ जाना है, यहाँ से ऊपर हाइकिंग करने, तो ये रास्ता ले लेना। मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, ये तो जंगल के अंदर है। आई एम जस्ट गोना गो स्ट्रेट। बहुत सुनसान सा रास्ता था वो, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या जानवर मिलते होंगे, स्नेक, स्कॉर्पियंस, है तो जंगल ही पूरा ये। अरे वाह, ये कौन सी लेक है? अच्छा, इस लेक का नाम है अकलीमपुर लेक। बर्ड्स हैं वहाँ पे, डक्स भी हैं थोड़ी, पूरी है ये यहाँ तक, उधर से। अब अरावली हिल्स में इतने सारे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, नेचर पार्क्स हैं, उनमें से ये भी एक था। आना चाहिए यहाँ पे। सिटी की हसल बसल, शोर शराबे से यही आना चाहिए इंसान को। हर बार थोड़ी ना कोई हिमालयस पे चले जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आके यहाँ पे। अच्छा टूरिस्ट स्पॉट ही है। वैसे भी दिल्ली एनसीआर अब इतना क्राउडेड हो गया है कि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि ऐसी जगहें बची रहें, कंजर्व्ड रहें। सो हरियाणा सरकार ने ये जो किया है, स्टेप लिया है टू डिक्लेयर दिस अ नेचर पार्क, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दे हैव डन। सो या, kudos to Mr. Manohar Lal Khattar. Thank you for doing this. Okay, so this is the map. ये जो रोड है ये हमारी NH48 है, दिल्ली जयपुर हाईवे। एंड यहाँ पे एक टर्न मिलेगा आपको जिसका नाम है राजीव चौक। तो आप जब ये हाईवे से आओगे, जैसे मैं अपना माउस पॉइंटर ट्रेस कर रहा हूँ, तो आप सीधा फ्लाईओवर पे मत चढ़ जाना, आप आगे पहुँच जाओगे। आपको यहाँ से साइड लेन लेनी है एंड यहाँ से मुड़ना है, राजीव चौक से लेफ़्ट। लेफ़्ट आप मुड़ोगे तो आप सोना रोड पे आ जाओगे। अब यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ से मुड़ के आगे जाओगे तो आपको दो लेन्स मिलेंगी यहाँ पे। एक तो ऊपर जाती है फ्लाईओवर जो सीधा सोना पहुँच जाएगा, मतलब कोई बीच में कट नहीं है, वन एंट्री एंड वन एग्जिट। तो वहाँ नहीं चढ़ना आपको, वहाँ भी चढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे पहुँच जाओगे। आपको ये साइड रोड पे रहना है जो फ्लाईओवर के नीचे रहती है। एंड आपको नीचे चलते जाना है, चलते जाना है आगे। और जूम आउट कर देता हूँ मैं। चलते रहना आप, यहाँ आपका वाटिका चौक आएगा आगे, चलते रहो आगे। फिर आपका आर्या मॉल दिखेगा आपको राइट में, चलते रहोगे। ये मैं इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स बता रहा हूँ इस रोड के। फिर यहाँ पे आके थोड़ा स्लो डाउन कर जाना एंड आपको एक होटल दिखेगा एलीट व्यू नाम से, यहीं कहीं है, ये रहा। यहाँ से आपको मिलेगा एक यू टर्न का मौका, इसका नाम है मारुति कुंज मोड़। एंड यहाँ से आपको यू टर्न लेना है फ्लाईओवर के नीचे से, इधर से, और ऑपोजिट रोड पे आना है। ऑपोजिट रोड भी फ्लाईओवर के नीचे साइड ही होगी। तो जैसे ही आप यहाँ से मुड़ोगे आपको लेफ्ट साइड में बीएसएफ का एरिया दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलते रहना चलते रहना। फिर यहाँ से बीएसएफ का जो एरिया है उसकी आपको लेफ्ट साइड की वॉल दिखेगी, उसके बगल में आपको ये मोड़ मिलेगा जस्ट बिफोर द लेमन ट्री होटल। यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, अंदर चलना है। इस रोड का नाम है भारत यात्रा केंद्र रोड, जो आप समझ ही गए होंगे कि भोंसी नेचर पार्क से रिलेटेड है, क्योंकि इसी ऑर्गेनाइजेशन ने तो बनाया है इसको, पार्क को। यहाँ से आप चलते रहना। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ से आप सीधा 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 चलोगे तो ये आपको यहाँ पे भोंसी नेचर पार्क का साइन बोर्ड दिख जाएगा एंड यहाँ पे एक पार्किंग दिख जाएगी। पार्किंग स्पेस तो बहुत ही क्लियरली दिखता है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वही मोड़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपको दो रास्ते दिखेंगे। अगर आप एक्सरसाइजेज, वॉकिंग या नेचर एक्टिविटीज़ के लिए आ रहे हो
तो यहाँ से ये जो लेफ्ट वाला पाथ है ये एक्चुअली वॉकिंग ट्रेल है। यहाँ पे एक गेट लगा है छोटा सा, उसके अंदर जाके आपको वॉकिंग ट्रेल मिलेगी। यहाँ पे आप जाके अपनी बर्ड वॉचिंग, वॉकिंग, रनिंग जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, फिजिकल एक्सकर्शंस। लेकिन अगर आप कार से आ रहे हो और आप चाहते हो कि आप सिर्फ ये सीधा यहीं पहुंचो मेन स्पॉट पे, मेन डेस्टिनेशन पे, तो आप लेफ्ट तो आप मुड़ नहीं सकते, वो तो वॉकिंग ट्रेल, आपको राइट मुड़ना है यहाँ से। यहाँ पे पार्क मत कर देना गाड़ी अगर आप इसी रीजन से आ रहे हो, क्योंकि आगे तक जा सकती है गाड़ी। यहाँ से राइट इधर जाना, एंड यहाँ से आपको दो रास्ते मिलेंगे। यहाँ से लेफ्ट मुड़ना, राइट नहीं मुड़ना। लेफ्ट मुड़ के आपको यहाँ से भी दो रास्ते मिलेंगे, आप यहाँ राइट की तरफ ले जाना गाड़ी को। लेफ्ट की तरफ नहीं मुड़ना, क्योंकि यहाँ पे लगा है गेट, एंड यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स बनी ये हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसेज। तो यहाँ पे तो आपको वापस ही आना पड़ेगा इधर। यहाँ राइट मुड़ो, फिर मुड़ो आप लेफ्ट, एंड फिर सीधा 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 चलना है। यहाँ से इधर टर्न लेना है, सीधा सीधा सीधा, एंड आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी, भुवनेश्वरी टेम्पल। तो ये इसका रास्ता है, एंड आप इसी एग्जैक्ट रास्ते पे ही चलना गाड़ी से आ रहे हो तो। अब गूगल मैप से या ऊबर पे आपको सोना रोड का रास्ता दिखाते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जाम होता है। तो गूगल क्या करता है या ऊबर क्या करता है, आपको यहाँ से राइट घुमा देगा, फिर कहेगा आप लेफ्ट ले लो, आपको ये छोटी छोटी गलियों, छोटी छोटी रोड से ले जाएगा। बट ये गलती मत करना। मेरे को ऐसे दिखाया था उसने कि यहाँ से आप इधर जाओ, एंड यहाँ से राइट के मुड़ जाओगे तो आप भोंसी नेचर पार्क आ जाओगे। लेकिन यहाँ बीच में ना एक फार्म हाउस है, तो ये रोड गूगल ने तो दिखा दी कि हाँ भाई शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ पे गेट है फार्म हाउस का, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आ मत जाना। आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर आप खो जाओगे। सिमिलरली इस रोड पे अगर आप आओ तो आपको लगे कि अरे वाह यहाँ से तो फटाफट एक्सेस हो जाएगा। यहाँ भी बीच में प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से भी जाना अलाउड नहीं है। जाने का रास्ता सिर्फ यही भोंसी की बीएसएफ के साइड से है बस। तो ये है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। यहाँ लोकेशंस में जब आप टारगेट देते हो अपने गूगल मैप्स पे, तो आपको दिखेगा 3-4 जगह यहाँ पे सेम ही लेबल लिखा है, भुवनेश्वरी टेम्पल, भुवनेश्वरी टेम्पल, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इनमें से मेन कौन सा है? इनमें से ये है मेन भुवनेश्वरी टेम्पल, दिस इज द वन। ये वाला जो लेबल है ये एक्चुअली टेम्पल नहीं है, ये वो मूर्ति है। ये देखो शिव जी की मूर्ति जो मैंने आपको दिखाई थी, जो पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, ये वो है। एंड आप यहाँ भोंसी नेचर पार्क की ये पार्किंग से अगर आप लेफ्ट लोगे टर्न, तो यहाँ से ये ट्रेल घूम घूम के यहीं आती है, पहाड़ के ऊपर है ये। तो ये है इसका रास्ता। तो ये जो रूट है ये मैं पूरा इसका ट्रेस करके इमेज फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना, एंड देन ब्रिंग इट विद यू व्हेन यू कम हियर, ताकि आपको ईजी हो रास्ता पहचानने में। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई आके भटके, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम आ रहा हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड share this video with as many people as you can to help them all. Thank you so much for watching.